हेलो दोस्तों मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी काट कर ना देखें, मैं सभी से यही कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको अलग से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। 41% जो मैंने लिखे हैं ना, वो इसीलिए लिखे हैं, इसमें जो पीडीएफ में 41 नहीं है, लेकिन जो मैं आपको कराऊंगा ना इस वीडियो में वो 41 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हर प्रश्न के साथ किसी दूसरे प्रश्न का संबंध है। इसलिए मैं बहुत सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको ना एक प्रकार से लेक्चर के तौर पर इस वीडियो को देखना है। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दें ताकि किसी और भाई का भला हो सके, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन भी जरूर प्रेस कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, हरियाणा में शतरंज एसोसिएशन का गठन कब किया गया। देखो हरियाणा में जो शतरंज एसोसिएशन का जो गठन है ना, वो सबसे पहले 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? ये भिवानी के अंदर किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लेकिन एक प्रश्न और बता रहा हूँ मैं, तो आप सभी को इंडिया से और करंट से संबंधित है। तो इस समय ना 1983 में इंडिया ने सबसे पहले क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ इस प्रश्न को? क्योंकि जो वर्ल्ड कप जिताया था ना, वो हरियाणा के ही व्यक्ति थे। कौन थे? कपिल देव। कपिल देव को कौन नहीं जानता? कपिल देव से मैं आपको दो प्रश्न बताता हूँ, क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखो, इसे हरियाणा का तूफान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का तूफान भी कहते हैं। या प्रश्न आ सकता है, हरियाणा का चक्रवर्ती तूफान किसे कहते हैं। देखो, एक चक्रवर्ती तूफान आता है, वो कहाँ पर आता है? आपके दक्षिण अमेरिका में आता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है। देखो, एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न बन गए। और हरियाणा का हरिकेन किसे कहते हैं, आप सभी जानते हैं, और कमेंट करके हमें इसका आंसर आप सभी जरूर बताएंगे, क्योंकि ये इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में शतरंज के जाल के आकार की नगर योजना कहाँ पर बनाई गई। देखो, शतरंज का एक प्रश्न मैंने पहले कवर करा दिया, दूसरा प्रश्न आया है। तो इसके जो शतरंज के जाल के आकार की जो नगर की योजना है, कहाँ पर बनाई गई थी, तो मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय जो शतरंज के आकार के नगर की जो योजना बनाई नहीं गई थी, मतलब कि मिली है प्राचीन समय की, तो उसका जो स्थान है वो कौन सा है? बनावली, फतेहाबाद। और दोस्तों, कौन नहीं जानता बनावली की खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने की थी। कब की थी? 1973-74 में। कब की थी? 1973-74 में। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता काल की हरियाणा में सफ़ेद और काले रंग की कांच की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। देखो, मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, चूड़ियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बताऊंगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता काल की हम बात कर रहे हैं, सफ़ेद रंग किया जाए, या फिर काले रंग किया जाए, या फिर हरे रंग किया जाए, या फिर आसमानी रंग किया जाए। और ये सभी चूड़ियाँ आपकी कहाँ से मिली हैं? भगवानपुर कुरुक्षेत्र से। देखो, प्रश्न मैंने क्या लिखा? सफ़ेद और काली, लेकिन आसमानी रंग की भी आ सकती हैं। क्या आ सकती है? आसमानी रंग की। और एक आ सकती है तांबे की। जी हाँ, तांबे की चूड़ियाँ मैंने इसमें लिख दिया है, और आप देख पा रहे हैं, जी हाँ, ये भी कहाँ से मिली है? भगवानपुर कुरुक्षेत्र से मिली है। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही जीके की तैयारी करना चाहते हैं, और आपको पता है कि हमारा सिलेक्शन रुक चुका है और हम हर बार 4 से 5% गलत कर देते हैं, और जीके में आपका स्कोर डगमगा जाता है एक प्रकार से हरियाणा जीके में। अगर आप 4-5% ठीक करते हैं, जो अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं हर बार एग्जाम में, तो आपका सिलेक्शन हो जाता। अगर आपको वही प्रश्न पूरे करने हैं और फुल में से फुल नंबर चाहिए हरियाणा जीके में, तो हमने आपके लिए पेड बैच चलाया, और बिल्कुल जैसे यहाँ पर कवर करा रहे हैं ना, इससे बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉपी मिलेगी। बिल्कुल हार्ड लेवल के बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर कवर करा रहे हैं। यहाँ तो हमने कुछ प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, लेकिन वहाँ पर टॉपिक के हिसाब से बिल्कुल जीरो से हार्ड लेवल तक हम आपका कवर करा रहे हैं। और दोस्तों, वो भी सब कुछ, वो भी 199 रुपये में मात्र। ये आपकी जो हरियाणा जी के ना, 1 महीने में फुल कंप्लीट करा देंगे, विद पीडीएफ, विद आपको करंट मिलेगी 2020 की हरियाणा की। और साथ के साथ आपका एक बार ऑनलाइन टेस्ट होता है वीक में, जितना कवर हो जाता है उसका। तो जल्दी से ज्वाइन करें, 199 रुपये फीस है, दोबारा आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, उसी में आपको फुल कंप्लीट मिलेगी विद पीडीएफ के साथ। तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप 25 में से 25 अपना स्कोर कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6000 साल पुराने पत्थर के मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर यहाँ से कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिल जाएगी आप सभी को।
अगला प्रश्न है 6000 साल पुराने पत्थर के मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ना, 6000 साल पुराने जो पत्थर के मनके वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुनाल फतेहाबाद से। देखो कुनाल है, बनावली है, ये आपके कहाँ पर पड़ते हैं? फतेहाबाद में पड़ते हैं। लेकिन जो राखी गढ़ी है ना, ये आपका हिसार में पड़ता है। भगवानपुर आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। रानिया आपका सिरसा में पड़ता है। कुनिंदा आपका कहाँ पड़ता है? कुनिंद आपका अंबाला में पड़ता है, कुनाल फतेहाबाद में। तो इनको ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में आते हैं। एक है आपका रानिया, देखो रानिया आपका कहाँ पर है? सिरसा में। एक रानिया, एक युद्ध भी हुआ था, तो उसका यहाँ से जो रानिया का जो एक विद्रोह, मतलब कि जो 18 सितंबर क्रांति के नेता थे सिरसा, नूर संबंध खां थे। तो ध्यान देना, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का सबसे पुराना सैदब घाटी स्थल कौन सा है? भिरडाना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पुराना जो सैदब घाटी स्थल कौन सा है? भिरडाना। और ये आपका कहाँ है? फतेहाबाद में। हरियाणा में 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा कहाँ से मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है, राखी गढ़ी से मिला है। कितने साल पुराना है? 5000 साल पुराना। प्रश्न आ सकता है, प्रेमी जोड़ा कहाँ से मिला है? राखी गढ़ी से मिला है। कितने साल पुराना है? 5000 साल। और सिंधु घाटी सभ्यता के हैं जितने भी मैं आपको कवर करा रहा हूँ फिलहाल। अगला देखते हैं। और दोस्तों, ये जो प्रश्न मैंने कवर कराए थे ना आपके, जो सफ़ेद काले रंग की ये चूड़ियाँ, इनसे अलग मैं 2 प्रश्न और आपको बता रहा हूँ, वो मिस हो गए थे, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखो, अगर आ जाए ना लाख की चूड़ियाँ, कौन सी लाख की चूड़ियाँ? तो ये आपकी महेंद्रगढ़ से मिली है। कहाँ से मिली है? महेंद्रगढ़ से प्राप्त हुई हैं। क्योंकि वहाँ पर जो टच है ना, वो राजस्थान से है। जो हाथों में, बाजुओं में जो काफ़ी चूड़ियाँ ने पहनते हैं, जो आते हैं एक प्रकार से, जो लेडी जाती है गाँवों में आते हैं तो कुछ सामान बेचने के लिए, तो वो लाख की चूड़ियाँ होती हैं एक प्रकार से। और अगर प्रश्न आ जाए विचित्र आकार की, कैसी विचित्र आकार की? प्राचीन समय की। कैसी विचित्र आकार की? प्राचीन समय की। तो ये मिली है आपकी फतेहाबाद से। तो ध्यान देना, सारे प्रश्न चूड़ियों से संबंधित मैंने कवर करा दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राखी गढ़ी की खोज किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राखी गढ़ी की खोज किसने की? डॉक्टर अमरेंद्रनाथ ने की थी। किसने? अमरेंद्रनाथ ने की थी। कब की थी? 1997। इंपोर्टेंट है भाई। कांच बालू उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? देखो, कांच बालू उत्पादन में कौन सा है? गुरुग्राम। और चीनी मिट्टी सबसे अधिक भी कहाँ पर पाई जाती है? सिकंदरपुर एक स्थान है, ये भी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लें, अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में गौशाला सबसे पहले कहाँ, कब और कहाँ खोली? देखो, थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, सभी जानते थे दयानंद सरस्वती को। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। लेकिन मैं इस प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की। अब मैं आपको बता दूँ, जब दयानंद सरस्वती आए थे ना सबसे पहले हरियाणा में, वो अंबाला में आए थे, फिर वो भिवानी में भी आए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले उन्होंने आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी 1880 में। आप सोचे कि भाई आर्य समाज की स्थापना कर दी, रेवाड़ी में आए, वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने। ये गलत है। सबसे पहले वो जो आपके रेवाड़ी में आए थे, और उन्होंने गौशाला खोली थी। क्या खोली थी? गौशाला खोली थी। कब खोली थी? 24 दिसंबर, मिस्टेक हुआ भाई, 24 दिसंबर 1878 है। ये क्या है? 24 दिसंबर 1878 को खोली थी। और उसके बाद फिर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और कमाल की बात है, गाय भी सबसे कम फिलहाल भी रेवाड़ी में है, लेकिन स्थापना भी वहीं पर की थी। लेकिन सबसे कम गाय भी फिलहाल कहाँ पर है? जो सबसे कम है वो रेवाड़ी में, और सबसे अधिक कहाँ पर है? सिरसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में एक एक गोरैया पर्यटक स्थल है, वो आपका झज्जर में, नोट कर लेना। हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ना, 14 अगस्त 1996 से किसका पद समाप्त कर दिया गया? उप सरपंच का पद समाप्त कर दिया गया हरियाणा के अंदर। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत हरियाणा कौन सी है? दुबड़ी है, ये राष्ट्रीय गौरव प्राप्त करने वाली है। और ये कहाँ की है? करनाल की है। हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत कौन सी है? तलवाड़ा। और ये आपकी कहाँ पर है? फतेहाबाद में। तो नोट कर लें, कुछ प्रश्न करंट के इसमें, लेकिन सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राज्य किस जिले को छूती है? सिरसा को छूती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिनटेल रेस्टोरेंट हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये यमुनानगर में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपका हथनीकुंड बैराज है ना, बिल्कुल वहीं पर है। एशिया का सबसे बड़ा 32 लाइन का टोल प्लाजा कहाँ पर है? तो ये आपका है गुरुग्राम में। सबसे बड़ा है एशिया का 32 लाइन का, और इसे NH8 के नाम से भी जानते हैं। मैं जो आपका पुराना, उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, NH8। एक दिन आपके नेशनल हाईवे कवर कराएंगे। और किसी भाई को और भी अच्छे से तैयारी करनी है तो पेड बैच ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि पेड बैच हमारा चला हुआ, ज्वाइन कर लें जल्दी। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 इंग्लैंड कैंटनेट डिपो की स्थापना हरियाणा में कहाँ पर की गई है? फरीदाबाद, पानीपत, रेवाड़ी। भूतेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया? रघुवीर सिंह के द्वारा करवाया गया भूतेश्वर मंदिर का निर्माण। सभी जानते हैं, कहाँ पर है? कमेंट करके जरूर बताएं। और 1864 से 87 के बीच में इसका निर्माण हुआ, काफ़ी समय लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जींद जिले के बाद हरियाणा किस जिले की रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो तावड़ है। ये तावड़ नहीं, ये क्या है? तावड़ू भी कहते हैं इसे, और तावड़ के नाम से भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सी है? तावड़ू है। और जींद ने तो साथ दिया था, दूसरी कौन है? तावड़ू है। बीकानेर है, जयपुर है, इन्होंने सभी ने साथ दिया था।
हरियाणा में सिक्के ढालने की टकसाल हांसी में कब स्थापित की गई? देखो हांसी में जो सिक्के ढालने की जो टकसाल है ना 1797 में जॉर्ज थॉमस ने स्थापित की थी। जो जॉर्ज थॉमस थे ना ये टोपीदार बंदूकें या तोड़ीदार बंदूकें बनाते थे। बहुत ही इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी हांसी के अंदर। लेकिन एक प्रश्न और आता है हांसी से संबंधित, जो हरियाणा का जो पुलिस जिला सबसे पहला वो हांसी है, दूसरा मानेसर बन गया है। ये करंट का प्रश्न यहाँ से बन सकता है, नोट कर ले। और मानेसर में आपका ना एक राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। और जो नैनवाल जगह है ना वहाँ पर है, कहाँ पर है? नैनवाल में। और कब इसकी स्थापना की गई? 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। नोट कर ले, बहुत प्रश्न बता रहा हूँ अलग से। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में चूने की रोटियां मिलती हैं? तो चरखी दादरी में मिलती है। कहाँ मिलती हैं? चरखी दादरी में मिलती हैं। हरियाणा का एकमात्र जिला जहां से यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है महेंद्रगढ़। बिल्कुल महेंद्रगढ़ सही आंसर है। और बस में इस वीडियो में और भी प्रश्न है, हरियाणा में नमक सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? देखो नमक उद्योग के लिए मेवात ही प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे अधिक नमक कहाँ पर मिलता है? फर्रुखनगर मिलता है। तो बस यही प्रश्न कवर कराऊंगा और मैंने बहुत जल्दी सारे प्रश्न कवर करा दिए हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर किसी भाई को अच्छे से तैयारी करनी है, उनके नंबर बार बार कट जाते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करें। पेड बैच अभी स्टार्ट किया है, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहां से आपको बैच मिल जाएगा। फीस बहुत कम है, 1 मंथ फुल कंप्लीट। पीडीएफ भी मिलेगी, करंट अफेयर भी करा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहे हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। और दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।